कर्म के अनुसार लाभ प्राप्ति, साढ़े साथी में करे कर्तव्य पूर्ति। किसी ने की हुई मदद चुकाई ना जाए तो चलेगा, लेकिन जिसने मदद की है उसे कभी ना भूले। यह बात मकर राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका क्या अनुभव रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव इस काल में आपके धन स्थान में विराजमान है, अर्थात आपके लिए शनिदेव के साढ़े साथी का यह अंतिम चरण शुरू है। इस साढ़े साथी से आपको अधिक परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। वास्तव में वह जाते जाते आपकी बड़ी उन्नति करने वाली है। शनिदेव की साढ़े साथी की एक विशेषता होती है कि व्यक्ति जितना अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, उतनी ही उसे साढ़े साथी में कम परेशानी होती है। उसमें भी आपके राशि स्वामी स्वयं शनिदेव होने के कारण साढ़े साथी से आपको अधिक परेशानी नहीं होती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण धनेश धन स्थान में यह अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण हुई है। परिणाम स्वरूप धन लाभ के शुभ अवसर निर्माण होना, आर्थिक लाभ प्राप्त होना, प्रगति होना जैसे शुभ अवसर आपको इस काल में प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। कुंडली का तृतीय स्थान उपचय स्थान होने के कारण वह राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि वह पाप ग्रह माना जाता है और ज्योतिष नियमों के अनुसार पाप ग्रह उपचय स्थान में शुभ प्रभाव देते हैं, जिस कारण आने वाले 18 महीने आपको राहु से अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। राहु जैसा पाप ग्रह यदि आपको शुभ परिणाम देने वाला है तो कई दृष्टियों से आपको उसका लाभ प्राप्त होने वाला है। संक्षेप में यह महीना आपके परिश्रम को समृद्ध एवं संपन्न करेगा। आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु के अत्यंत सुंदर योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। वाहन के शुभ योग है, इसलिए उस दृष्टि से आपकी कोई योजना हो तो उसे अब कार्यान्वित करें, उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इस काल में कुछ जातक घर के नवीनीकरण का कार्य कर सकते हैं। कुछ जातक घर के लिए नई वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, उसका पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से जिनकी पढ़ाई अकाउंटेंसी या बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में शुरू है, उन्हें इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देंगे।
लेकिन विवाह के शुभ योग इस महीने आपके लिए नहीं है। अप्रैल के बाद ही विवाह के शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे, उस अनुसार आप योजना बनाइए, ऐसी सूचना आपको दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना बड़ी परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित समस्या निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका स्वरूप छोटा ही रहेगा, इसलिए आप उनकी अधिक चिंता ना करें। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें, अन्यथा उससे दूर रहना कभी भी उचित रहता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है, इसलिए उस दृष्टि से आप विशेष प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना बड़ी सफलता का, लाभ का कहा जा सकता है। नव वर्ष का पहला महीना आपके लिए सफलता एवं प्रगति करने वाला रहेगा, अर्थात आप उतने परिश्रम करने वाले हैं, जिस कारण नौकरी एवं व्यवसाय में सफलता के, प्रगति के, लाभ के अवसर निर्माण होने वाले हैं। उसके बाद आगे भी हर महीने आपको काम से समाधान प्राप्त होता रहेगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से आने वाला काल आपके लिए सकारात्मक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो केंद्र स्थान में विराजमान गुरु, धर स्थान में विराजमान शनिदेव को हम बड़े शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही आपके लाभ स्थान में शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान का हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, इसलिए उन्हें भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के कर्म अधिपति लाभ स्थान में गए हैं, जिस कारण आप उचित कर्म करें, मैं आपको लाभ प्रदान करूंगा, यह उनकी भूमिका रहेगी। उसी पद्धति से आपके लिए कर्म से लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे, अर्थात आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उस तुलना में आपको लाभ प्राप्त होगा, इसलिए आपने इस काल में अधिक से अधिक कर्म करना चाहिए, अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के चतुर्थेश और व्ययेश में राशि परिवर्तन योग हुआ है। घर के लिए आप विभिन्न प्रकार के खर्च करने वाले हैं, वास्तु के लिए खर्च करने वाले हैं, वाहन के लिए खर्च करने वाले हैं, घर के नवीनीकरण के लिए खर्च करने वाले हैं। इस प्रकार खर्च के विभिन्न योग आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही कुछ खर्च अप्रत्याशित रूप से निर्माण होंगे, लेकिन खर्च मनुष्य जीवन को लागू रहते हैं। कुछ खर्च जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, कुछ खर्च धार्मिक कार्य के लिए आप करने वाले हैं। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता, जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 5, 13 और 22 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 11, 20 और 29 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा, इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी,
ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने के उपायों का विचार करें तो मकर राशि के लिए एक विशेष उपाय सूचित किया जाता है। शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए शास्त्रों में धतूरे की मूल को धारण करने का उपाय बताया गया है। धतूरे की मूल को गले में या हाथ में बांधकर आप धारण कर सकते हैं। उससे शनिदेव के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह उपाय आप शनिवार को शनि होरा या शनिदेव के नक्षत्र में करते हैं, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। शुभम भवतु। धन्यवाद। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।